तो जी हाँ साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सब चकाचक जबरदस्त और मस्त अंदाज में होंगे। और कैसे हैं भाई? गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी साथियों को, गुड इवनिंग है भाई। ओके 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 ओके, ठीक है। और आप सभी लोग ऐसे ही जुड़ते रहिए, मस्त एकदम चकाचक, ठीक है। हाँ, तो चलिए स्टार्ट कर लिया जाए। और आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर। देखो, रिजल्ट के बजाय प्रोसेस पर फोकस कीजिए। हमेशा जब आप चलते हैं, जैसे मान लो यहाँ आप हो, तो आपका लक्ष्य है कि भाई हमें टॉप पे पहुंचना है। यहाँ पे आपका लक्ष्य है कि भाई हमें कहां पहुंचना है, एकदम टॉप पे पहुंचना है हमें। तो टॉप पे पहुंचने के लिए लक्ष्य भले ही ये है कि हमें टॉप पे पहुंचना है वहां तक, लेकिन क्या अगर आपकी दृष्टि अगर यहां पे रहे तो आप पहुंच जाओगे क्या वहां पे? नहीं, गिरने के चांस ज्यादा है, क्योंकि आप देख वहां रहे हो और पैर आपका यहां पे बढ़ेगा। इसीलिए दिमाग में रखिए कि हमें पहुंचना वहां तक है, देखना वहां तक नहीं है। ध्यान रखिए इस बात को। आपको दिमाग में होना चाहिए कि भाई हमें पहुंचना वहां पे है, लेकिन आपकी दृष्टि स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। ऐसे जब आप इस तरीके से चलोगे तो आप आराम से धीरे धीरे पहुंच जाओगे कि हमें वहां तक पहुंचना है। ठीक है भाई, तो चलिए, आप सबकी भी जय हो। तो प्लीज स्टार्ट। लव यू बड़े भैया, लव यू। ठीक है, आप सब लोग जो प्यार दे रहे हैं ना, इसका तो मैं ऋणी ही हूं। सिटिंग अरेंजमेंट आज पढ़ेंगे। बैठक व्यवस्था बहुत सारे स्टूडेंट्स को भाई लगता होगा नहीं बनेगा, बनेगा। कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। हर एक चीज आसान है, ठीक है भाई। हाँ, हर एक चीज आसान है। सिटिंग अरेंजमेंट को हिंदी में कहते हैं बैठक व्यवस्था। यहां से जनरली आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देखो एग्जाम पहली बार हो रहा है, तो हम लोग सब कुछ पढ़ के जा रहे हैं, जिसमें से कुछ कुछ टॉपिक से आएगा। अब किससे आएगा ये कहना 100% अतिशयोक्ति हो जाएगी। मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूं लगातार, कुछ साथियों के ही जो मित्र ही हैं हमारे, अलग अलग जगह पे पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं। तो उन लोगों में से कुछ लोगों को मैंने देखा है बोलते हुए कि ये ऐसे ऐसे, तो मैंने उनको कॉल भी किया है कि भाई ऐसे मत बोलो कि ये आएगा, क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है। किस टॉपिक से आ जाए कुछ पता नहीं। तो कम से कम जो पूरा एसएससी का सिलेबस है वो पूरा पढ़ा दो, कुछ भी उसमें से आ जाएगा। तो ये तो मैंने कहा भी और आप लोगों से भी कह रहा हूं, ठीक है, ठीक है। हाँ, दूसरा कि अब देखो क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बहुत सारे अभी कमेंट्स आएंगे। साइंस की क्लास आपकी चलने लगेगी बिल्कुल। पहले घंटे एक क्लास से स्टार्ट होगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आएगी तो डायरेक्ट आप मुझे कहना। मैं बात किया हूं, कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी साइंस से। कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगी। एकदम मतलब एकदम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा, और वो आपको एग्जाम से पहले कवर करके देंगे। उसमें परेशान नहीं होना है। पहली चीज साइंस की हो गई, ठीक। दूसरे, क्योंकि देखो समस्याओं से भागना समस्या का समाधान नहीं है। समस्या अगर आपके पास कमेंट बॉक्स में आता है, क्योंकि बीच में मैं आप लोग लिखते हैं तो मैं कमेंट नहीं पढ़ता, क्योंकि ये खराब हो जाएगा वीडियो ही पूरा। रीजन क्या है कि बाद में जो रिकॉर्डेड देखते हैं तो बीच बीच में क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है उनको भी। इसीलिए पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि जो रिकॉर्डेड देखेंगे वो इसको स्किप कर देंगे, भगा देंगे आगे, ठीक। तो साइंस की ये हो गई दिक्कत। दूसरा, प्लेलिस्ट को लेकर के आपका सवाल आता है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट की बात करें तो आज मैं बैठ के पूरा सिस्टम समझा। प्लेलिस्ट बनाने पे और ज्यादा दिक्कत आपको आएगी, क्योंकि एप्लीकेशन पे अगर मान लो रीजनिंग की आप प्लेलिस्ट खोजोगे, तो रीजनिंग का ही मैंने जितने बैचेज पढ़ाए हैं अभी तक, जैसे मेरी अगर बात करोगे तो 30-30, 40-40 बैच में पढ़ा चुका हूं पेड का, 50-50 बैच पढ़ा चुका हूं। तो प्लेलिस्ट रीजनिंग का बनेगा तो सबको कलेक्ट करना पड़ेगा, तो और ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। लेकिन हाँ, टीम ने कहा कि इस पे वर्क करना पड़ेगा हम लोगों को कुछ ना कुछ, तो अब आगे से होगा, यहां पे नहीं हो पाएगा। तो ये दो चीजें मैंने रख दी है आपके सामने, ठीक है। क्लियरिटी के साथ मैं रखता हूं चीजों को कि जो पॉसिबल है वो चीजें हैं। हाँ, आगे से इन फ्यूचर आप लोगों के कारण ही दूसरे बच्चे को फायदा हो जाएगा, कि उन लोगों को कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ, वो नेहा जी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं होता। देखो कुछ ना कुछ अपडेशन है, वो करेंगे अपडेट, उसके बाद ही हो पाएगा, ठीक है। चलिए, साइंस के लेकर के भी मैंने बात कर दी है, रीजनिंग को प्लेलिस्ट को लेकर के भी मैंने बात कर दी है। अब पूरा फोकस करिए, माहौल टाइट हो चुका है सिटिंग अरेंजमेंट के लिए। खुले दिल से आइए और एक बार पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया, ठीक। अभी जो भी टाइमिंग उमिंग है सब क्लियर कर हो जाएगा आपके लिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कर दूंगा, ठीक है। अब ऑल इज पॉसिबल, बिल्कुल सब पॉसिबल है। अब देखो, सर्कल बेस्ड और लाइन बेस्ड। सर्कल मतलब गोला, वृत्त, ठीक है। एक सवाल रहेगा सर्कल बेस्ड, मतलब कहेगा एक सर्कल में 4 आदमी बैठा है, 6 आदमी बैठा है, 7 आदमी बैठा है,
और कहेगा ABCDEFG है, वो इसके बाएं हैं दाएं हैं, ये वाला। और एक लाइन बेस्ड कहेगा एक लाइन में 8 लोग बैठे हैं, BA के दाएं हैं, वो कॉर्नर पे नहीं है, इस तरीके के सवाल आते हैं, है ना। क्लियर है यहां पे, ठीक है। अब आगे देखिए, अब बेसिक चीज क्या है वो समझिए, बेसिक पॉइंट पे आते हैं। अगर सर्कल बेस्ड सवाल है, ध्यान देना, शाहनवाज पढ़ लो भाई, नहीं तो रीजनिंग में भी लूट जाओगे भाई, आ जाओ, मैं आपके दर्द को समझता हूं। 22 तारीख को बात करेंगे कि आपको फायदा हुआ कि नहीं क्लास से, ठीक है। सारा टेंशन मुझे दे दो, आप केवल पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। जो जो चीजें हैं मैं सब देख रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं आदमी नहीं हूं, ठीक है। तो अब इन सब पे बात नहीं करेंगे, केवल इस पे बात करेंगे, ठीक है। सभी लोगों से नम्र निवेदन है, ठीक। चलिए आ जाइए, सर्कल की अगर आप बात करते हैं, वृत्त की, ठीक। तो इसमें क्या कहता है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन कह देगा कि एक वृत्त है जिसमें 6 लोग बैठे हैं, क्वेश्चन देता है, तो मान लो अगर कहे 6 लोग बैठे हैं तो 6 जगह बना लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। कुछ लोग अगर 6 लोग बैठे हैं कहता है, तो कुछ लोग ऐसे भी बना लेते हैं कि सर्कल है, 6 लोग बैठा है तो 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे भी आंसर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूज करोगे, अगर कह देगा ए के सामने कौन बैठा है, मान लो 6 लोग ABCDEF है, तो आपका बैठ गया ABCDEF। अब कह देगा कि डी के सामने कौन बैठा है, तो थोड़ा सा असमंजस में आओगे किसको आंसर लगाएं, ठीक है। इसीलिए ऐसे नहीं बैठाएंगे 6 लोग, अगर बैठेगा कहेगा तो। जब भी कहे जितना भी लोग है, 6 लोग 7 लोग कहे 7 लोग बैठा है, तो 2 2 4 2 6, और एक कहीं भी खींच दो 7 लोग हो गए, तो इस तरीके से। अब दूसरा पॉइंट होता है कि अब जो सर्कल में लोग बैठते हैं, तो या तो लोगों का मुंह सेंटर की ओर होगा, मतलब या तो लोग अंदर की ओर देखेंगे या बाहर की ओर देखेंगे। तो अब आता है कि अगर अंदर की ओर लोग मुंह करके देख रहे हैं, अगर सेंटर की ओर लोग मुंह किए हैं, तो उसका लेफ्ट राइट क्या होगा, यानी कि बायां दायां क्या होगा, ठीक है, ठीक है। तो बायां दायां अगर इसका क्या होगा, अगर हम पता करने चले, तो देखो यहां पे बुक वगैरह में देखोगे तो बुक में दिया रहता है कि घड़ी की दिशा सबके लिए लेफ्ट होती है, मतलब घड़ी की दिशा में जो आ रहा है वो सबके लिए क्या होगा, लेफ्ट होगा। घड़ी की दिशा सबके लिए लेफ्ट है, ये सब लेफ्ट होगा, ऐसे आएगा ये सब लेफ्ट। और घड़ी की विपरीत दिशा सबके लिए क्या होती है, राइट होती है। घड़ी का विपरीत दिशा सबके लिए राइट, जिस तरीके से घड़ी नहीं चलता है। तो ये तो हो गया, तो ये तो हम कर लिए। अगर आपकी प्रैक्टिस है कि हम क्लॉकवाइज लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज राइट पे बनाते हैं तो बनाइए, अगर आप नए हैं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। आप सेल्फ एज्यूम करो कि आप यहां बैठ के, यहां पलथिया मार के बैठे हो और अंदर की ओर देख रहे हो, तो आपका मुंह अगर अंदर की ओर है तो आपका लेफ्ट इधर होगा, तो देखो लेफ्ट इधर आ ही रहा है, लेफ्ट इधर आ ही रहा है, क्लॉकवाइज लेफ्ट। और आप अगर अंदर की ओर मुंह करके बैठे हो तो आपका राइट इधर जाएगा, इधर, तो देखिए राइट इधर जा ही रहा है। तो आप सेल्फ एज्यूम भी कर सकते हो यहां पे, ठीक है, सेल्फ एज्यूम कर सकते हो। कोई कहे कि आप यहां बैठे हैं तब, तो यहां अगर बैठे हो अंदर की ओर, तो आप सेल्फ एज्यूम करो कि हम यहां बैठ के अंदर की ओर देख रहे हैं, सेल्फ एज्यूम, मतलब लेफ्ट इधर आएगा, देखो यही आ ही रहा था, राइट इधर जाएगा, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज राइट हो ही रहा था। तो आपको सेल्फ एज्यूम करना है, तो ये क्लियरिटी मिलेगी। और जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, अगर कोई बाहर की ओर मुंह करके बैठा है, अगर कोई बाहर की ओर मुंह करके बैठा है, तो भैया जो लेफ्ट हो रहा था क्लॉकवाइज वो क्या हो जाएगा, राइट, और जो राइट हो रहा था वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो यहां पे क्लियर है भाई, सर्कल में अगर सेंटर की ओर मुंह करके रहेगा तो लेफ्ट राइट किधर होगा, बाहर की ओर मुंह करके रहेगा तो लेफ्ट राइट किधर किधर होगा। यहां तक अगर क्लियर है तो एक बार CL लिख दीजिए, ठीक है। क्लियर है यहां पे, ये एक बार बता दीजिए आप लोग, यहां तक क्लियर है, ठीक है, ओके, ठीक है, सबका क्लियर है, ये यहां तक क्लियर है। अब बात आती है क्लू की, कि किसी भी क्लू को किस तरीके से हैंडल करना है, कैसे बनाना है। तो जैसे कहे कि ए बी के सेकंड लेफ्ट में है, एक क्लू आ जाए, ऐसे दिया रहेगा, अभी क्वेश्चन करेंगे भी हम लोग, ये केवल समझने के लिए ले रहे हैं। कहे ए बी के सेकंड लेफ्ट में है, ठीक है, और सी के थर्ड राइट में है, एक क्लू आ गया, और सी के थर्ड राइट में है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो क्या कह रहा है, ए बी के सेकंड लेफ्ट में, तो जो पहला क्लू होता है उसको हम कैसे भी कहीं से भी यहां स्टार्ट कर सकते हैं। ए बी के सेकंड लेफ्ट में कहीं से स्टार्ट करो, आंसर सेम आएगा। लेकिन
हम कोशिश करते हैं कि एक आदत बनाते हैं कि हम नीचे से ही स्टार्ट करेंगे ताकि प्रैक्टिस उसी पे होता रहे। तो अगर कह रहा है ए बी के सेकंड लेफ्ट में है, ठीक, तो बी के सेकंड लेफ्ट में, बी को यहां बैठाते हैं, बी हम अंदर की ओर देख रहे हैं तो लेफ्ट इधर, या क्लॉकवाइज ध्यान में रखे हुए हैं तो क्लॉकवाइज लेफ्ट आता है, तो बी से घड़ी की दिशा लेफ्ट, तो बी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, ए, तो ए यहां बैठेगा। बी के सेकंड लेफ्ट, तो लेफ्ट यही आ रहा है, तो बी के बाद एक का गैप और ये दूसरा सेकंड लेफ्ट हो गया, ठीक है। बी ए बी के सेकंड लेफ्ट में, तो बी के सेकंड लेफ्ट में ए बैठ गया। आगे कह रहा है और, तो यहां परेशानी होती कि ये और किसके लिए आएगा, और या यहां पे लेकिन लिखा रहता, और लिखा रहे या लेकिन लिखा रहे, यानी कि एंड लिखा रहे या बट लिखा रहे, या कभी कभी केवल कॉमा का यूज दे दे, ऐसे केवल कॉमा दे दे, कॉमा का यूज रहे, तो ये तीनों चीजें एंड बट या कॉमा रहेगा, तो ये किसके लिए आता है, तो ये आता है सब्जेक्ट के लिए, मतलब कि स्टार्ट जिस चीज से हुआ है, होता है ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश में, ठीक है, जो लिखा रहता है वही, तो ये किसके लिए आ जाएगा भैया, सब्जेक्ट के लिए, मतलब कि ए के लिए, ठीक। तो ए बी के सेकंड लेफ्ट में है और, तो और किसके लिए आया, ए के लिए, और की जगह क्या हो गया, ए, मतलब कि ए जो है वो सी के थर्ड राइट में है, तो अब ये ए खुद सी के थर्ड राइट में है, तो अब यहां समझना है, राइट तो ये आ रहा है, राइट तो यही आएगा ना भाई, एंटी क्लॉकवाइज राइट, तो ए सी के थर्ड राइट में, अगर सी को यहां बैठाते तो इमीडिएट राइट, यहां बैठाते तो सेकेंड राइट, यहां बैठा देंगे तो थर्ड राइट, तो सी यहां बैठेगा। तो क्लू को इस तरीके से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अभी अभी बस मेरा इतना समझाना था इस क्लू से कि और लिखा रहे, लेकिन लिखा रहे या कॉमा लगा रहे, तो ये किसके लिए आता है, ये क्लियर हो गया तो एक बार क्लियर कर दीजिए, ये क्लियर हो गया तो एक बार क्लियर अभी कुछ नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले बेसिक समझ लो। केवल अभी ये समझाने का सिर्फ इतना मतलब है कि और लेकिन या कॉमा लगा रहेगा तो किसके लिए आएगा, ये क्लियर है, वेल डन। दूसरा, कभी कभी ऐसा रहेगा, इसी तरीके से रहेगा क्लू कि भाई ए बी के सेकंड लेफ्ट में है, जो सी के थर्ड राइट में है, अब यहां आएगा तो भाई अगर मान लो 6 7 8 जितना भी आदमी बैठा हुआ है, कितना भी आदमी, मान लो 8 लोग हैं, तो कह रहा है ए बी के सेकंड लेफ्ट में, ए बी के सेकंड लेफ्ट में है, तो भाई स्टार्ट तो हम हमेशा नीचे से ही करने की कोशिश करते हैं, तो ए बी के सेकंड लेफ्ट, बी, अब बी का लेफ्ट इधर हो गया, घड़ी की दिशा भी याद रख सकते हो, टिक 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 लेफ्ट, क्योंकि सबका मुंह सेंटर की ओर है, ये दे रहा है, ठीक है। तो बी के सेकंड लेफ्ट में ए, तो ए यहां आ गया। अब यहां जो कह रहा है, तो ये जो किसके लिए आएगा, जो रहे लिखा हुआ, जो की लिखा रहे, मतलब इसका मतलब हो गया हु इंग्लिश में, विच, ये सब अगर लिखा रहेगा तो ये किसके लिए आता है, ऑब्जेक्ट के लिए। ए बी के सेकंड लेफ्ट में जो, तो जो का यूज जब भी रहेगा तो ऑब्जेक्ट बाद वाले के लिए, सब्जेक्ट के लिए नहीं, ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो अब आते हैं यहां, तो ये जो के जगह क्या रख देते हैं, बी, तो ए बी के सेकंड लेफ्ट में है, जो सी के थर्ड राइट में है, तो जो के जगह बी आ गया, तो बी सी के थर्ड राइट में है, तो बी खुद सी के थर्ड राइट में है, तो बी अगर सी के थर्ड राइट में है तो भैया राइट तो यही आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो बी खुद सी के थर्ड राइट में, तो एज्यूम करिए अगर सी को यहां रखते तो इमीडिएट राइट, यहां रखते तो सेकंड राइट, यहां रख देंगे तो थर्ड राइट, मतलब सी यहां बैठेगा। तो ये क्लियर है कि भाई जो किसके लिए आएगा, ये क्लियर है यहां तक, पहले ये बता दीजिए यहां तक क्लियर है, एक बार कमेंट कर दो, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ अब बढ़ने चल रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम, ठीक है, ओके, वेल डन, बहुत बढ़िया, ठीक है। जो लोग लेट जुड़े हैं शुरू से देख लीजिएगा भाई, भास्कर कुमार जी, एक ही चीज समझाए हैं, और या लेकिन लिखा रहेगा तो सब्जेक्ट के लिए आएगा, पहले वाले के लिए, जो या जो की लिखा रहेगा तो ये बाद वाले के लिए आएगा, इसमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, ठीक है। जो जब भी लिखा रहेगा या जो की, तो वो किसके लिए आएगा, बाद वाले के लिए, ठीक है। रिप्लाई दीजिए ना सर, सौरभ सुमन जी कह रहे हैं, सौरभ सुमन जी पढ़ लो, रिप्लाई के लिए लास्ट में आज शाम रख लेते हैं। मैं समझ रहा हूं आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत तकलीफ है, परेशानी है, आज लास्ट का 10 मिनट सारा परेशानी आपका सुन लेंगे। ऑफिस के काम में थोड़ा बिजी हो गया था सर, अब क्या करें बताओ,
चलो अब एक सवाल है आपके सामने, कोशिश करिए जरा सा इसको बनाने का। ठीक, अब इसको देखिए, एक बार कोशिश करिए कैसे बनाते हैं और किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। अभी लास्ट में हंसते हुए जाओगे सब। अच्छा ये बताओ, पहले तो मेरी क्लास पे आ जाओ, उसके बाद सबकी बात करें। मेरी क्लास कैसी लगती है पहले ये बता दो, मेरी क्लास कैसी लगती है? ठीक है, बाद बाकी क्लास के लिए आज लास्ट में 10 मिनट के लिए बात कर लेंगे। ठीक है, हाँ, समस्याओं से भागना नहीं है, आपका जो आएगा उसको मैं करवा दूंगा। ठीक है, हाँ। सौरभ भाई कमेंट नहीं पढ़ पाते सब, ये बताओ ना, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, उसके बीच सबका कमेंट पढ़ना ना मुश्किल हो जाता है कि हम कमेंट पढ़ पाए सबका। तो जिनका नहीं पढ़ पाता हूँ भाई माफी चाहता हूँ आप सबसे, जिनका कमेंट नहीं पढ़ पाता हूं मैं। माहौल टाइट है। चलो, हाँ, अब देखो कैसे बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो कोई नया स्टूडेंट है, स्टार्ट कैसे करेगा? तो कह रहा है 5 शिक्षक HK PR और T एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 5 शिक्षक हैं और वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर। तो भाई सबसे पहला चीज तो सर्कल बनाना पड़ेगा। 5 लोग हैं तो 5 जगह बनाइए, 2 2 4 और एक कहीं भी खींच दीजिए, 5 हो गया। वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो सेंटर की ओर मुंह करके बैठा है, मतलब घड़ी की दिशा सबके लिए लेफ्ट और घड़ी की विपरीत दिशा सबके लिए राइट। ठीक है, यहां तक तो क्लियर होगा सबको। यहां तक अगर किसी को नोट क्लियर है तो बता दो भाई, यहां तक किसी को नोट क्लियर है मेरे बंधु तो बता दो। ठीक है, यहां तक आशीष सिंह जी लिख रहे हैं नोट। आशीष सिंह जी कहां नहीं क्लियर हुआ ये बताइए कि भाई 5 शिक्षक है HK PR और T एक वृत्ताकार मेज में बैठे हैं। 5 लोग हैं तो 5 जगह बना दिए, और वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुख करके बैठेगा तो क्लॉकवाइज लेफ्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज राइट होगा। तो ये तो कैसे, क्यों लेफ्ट राइट है ये तो हम पूरा बता चुके हैं पीछे वाले स्लाइड पे, पिछला वाला स्लाइड पे बता चुके हैं। और बार बार कहते हैं लेफ्ट जुड़ो, तो बोलो मत भाई प्लीज, दोबारा देखिए। लेट जुड़े हैं तो फिर आपका कोई काम ही नहीं है यहाँ पे बोलने का कि नॉट क्लियर, वो आपकी गलती है, उसके लिए आपको पछताप है कि दोबारा देखिए वीडियो जाके। ठीक है, हाँ, आगे कर दिया। पहला क्लू है कि TH और R के बीच में है। अब कहां बैठा है भाई? TH और R के बीच में है, तो यहां एक चीज समझो। ठीक है, TH और R के बीच में है अगर कह रहा है तो भाई T जहां कहीं भी बैठेगा, H और R के बीच में है, तो भाई H और R इधर भी हो सकता है, R इधर और H इधर भी हो सकता है, भाई इधर भी तो हो सकता है, मतलब फिक्स नहीं है। तो क्लू 2 तरीके के होते हैं, ध्यान से समझना। खाली कमेंट करते रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कमेंट बंद करके समझोगे तभी, नहीं तो फिर नोटे क्लियर लिखते रहोगे। ठीक है, अब T अगर H और R के बीच में बैठा है तो देखो 2 तरीके का क्लू होता है। एक होता है मिक्स क्लू, ठीक है, और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लू। बात समझिए, दोनों को पहचानेंगे कैसे कि कौन मिक्स क्लू है कौन इंडिपेंडेंट क्लू है? क्यों? क्योंकि हमारी जी जान लगा के कोशिश यही होगी कि हम क्वेश्चन बनाने की शुरुआत इंडिपेंडेंट क्लू से करेंगे, क्योंकि मिक्स क्लू से अगर करेंगे तो ये बनेगा तो जरूर, लेकिन ये फंसाने का चांस रखेगा, ये क्लियरिटी जल्दी नहीं देगा। तो जैसे अब मिक्स क्लू कौन है, तो जैसे ये वाला क्लू मिक्स है, पहला वाला TH और R के बीच में है, तो मिक्स क्लू का मतलब जो कंफर्म ना हो। अब TH और R के बीच में है तो H और R इधर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि H इधर R इधर, तब भी TH और R के बीच में ही रहेगा, मतलब ये मिक्स क्लू है। तो इसको बाहर नोट करते हैं, इससे स्टार्ट नहीं करेंगे हम, हमेशा स्टार्ट किससे करना है? इंडिपेंडेंट से। तो अब पहचानेंगे कैसे कि कौन इंडिपेंडेंट है? तो अगला क्लू पढ़िए, क्या कह रहा है? PR के दाएं दूसरे स्थान पे है, ये इंडिपेंडेंट क्लू है। आप कहोगे कैसे सर?
तो देखो इसमें कोई लागबाज नहीं है, पी आर के दाएं दूसरे स्थान पे है, कोई काट ही नहीं सकता, आर के दाएं दूसरा पी ही जाएगा, ये फिक्स है, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लू कहते हैं कि किसी दूसरे पे आश्रित नहीं है, पी आर के दाएं दूसरे स्थान पे। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, तो आर के दाएं हम हमेशा नीचे से स्टार्ट करने की कोशिश करती है, तो आर राइट यही आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो आर के दाएं दूसरे स्थान पे पी, तो आर के दाएं 1 2 दूसरे स्थान पे पी बैठा दिया। यहां तक तो क्लियर है। आगे अच्छा, जैसे ही अब आर बैठा तो अब ये बैठा सकते हो कि आर और एच के बीच में टी है, छूटा हुआ था, तो आर और एच इधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि आर और एच के बीच में टी है, तो आर एक का गैप और एच यहां, तो एच तो यहां जाएगा नहीं, पी बैठा है मतलब इधरे जाएगा, तो आर और एच के बीच में टी, तो आर एक का गैप और एच, तो आर और एच, और आर और एच के बीच में कौन, टी, तो बैठ गया, तो एक वो अकेले के बचा, बैठा दीजिए, बन गया। आगे क्लू ही पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो कह रहा है के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो के ठीक बाएं कौन बैठा है, आर, आंसर लगा दीजिए। यहां पे इस क्वेश्चन को कराने के पीछे मेरा मकसद ये था कि आप ये दोनों समझिए कि किस क्लू से स्टार्ट करें, किससे न करें, ये आपको पता चल जाए कि मिक्स जो रहेगा, धुंधलाएगा, जो फिक्स नहीं है कि टी एच और आर के बीच में, अगर स्टार्ट भी करते कि टी एच और आर के बीच में है, तो हमें स्टार्ट कैसे करते कि टी तो एच और आर के बीच में है, तो या तो एच और आर में से कोई एक यहां, कोई एक यहां, तो हम डाउटफुल स्टार्टे करते, इसीलिए हम इस क्लू से स्टार्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे आपको क्लियरिटी मिलते चली जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका जवाब बताइए। अच्छा, यहां क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा है, पूछ लेता हूं। यहां पे आपसे ये कह दे ई के थर्ड राइट में कौन है, ई के थर्ड राइट में कौन है भाई, ये बताना है। हाँ, क्वेश्चन में तो दिया हुआ है ना कि सब सेंटर की तरफ है। अब बताओ, इसमें नहीं दिया था, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर, देखो यहां दिया है केंद्र, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, क्लियर दिया है। यहां भी दिया होगा ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार क्षेत्र में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। तो भैया लोग कितने हैं, 2 2 4 2 6 और एक यहां 7 लोग हैं, तो हम बना लिए भाई एक सर्कल, 7 लोग हैं, तो 2 2 4 2 6 1 7 कहीं भी कर लिए। अब देखो ताश खेल रहे हैं, तो इस 7 को लोग अगर वृत्ताकार मेज में बैठ के ताश खेलेगा, तो बाहर बाहर की ओर मुंह करके ताश खेलता है आदमी। इनडायरेक्टली कह दिया कि अंदर की ओर है, मतलब कि यहां भी घड़ी की दिशा सबके लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और घड़ी का विपरीत दिशा सबके लिए क्या हो जाएगा, राइट। और 7 लोग थे, ठीक है। अब यहां देखो क्या होगा, पहला क्लू, इसको समझो पहले, इसको समझो, पिछला वाला क्लियर हो जाएगा जिन लोगों को डाउट रह गया है पिछले वाले में। मयंक भाई, हाँ, अनुपम कुमारी जी, अच्छा यहां ना एक काम करेंगे, आप लोग पहले कमेंट बंद कर दो, थोड़ा सा टॉपिक है, जिन लोगों को दिक्कत हो रहा है उसको, तो एक बार कमेंट सब लोग पहले बंद करो, तो आंसर लगाना ही नहीं है प्लीज। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करना बंद करिए, ताकि जिसका नोट क्लियर है ना वो केवल लिखे, ताकि हमको दिख जाए कि अच्छा यहीं पे नोट, एक एक क्लू पे पूछूंगा कि क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग एक बार इतना सहयोग कर दीजिए, सबको समझ में आ जाएगा प्लीज भाई, है ना। हाँ, फिर कमेंट किए जा रहे हो, केवल नोट क्लियर वाले लिखेंगे अभी से, जब मैं पूछूंगा तब, अभी से नोट क्लियर नहीं लिखना है। ठीक है, तो प्लीज देखते हैं किसके अंदर इतना पेशेंस है कि कोई कमेंट नहीं करेगा। क्लियर भी नहीं लिखना है भाई, जिनका क्लियर है वो नहीं लिखेंगे, जिनको आंसर निकाल के ले आ रहे हैं वो भी नहीं लिखेंगे कि क्या आंसर लग रहा है। चुपचाप बैठे रहिए, नोट क्लियर वाले लिखेंगे। अभी हम पूछने जा रहे हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं यहां से। अब रुको, ये अच्छा है कि केवल नोट क्लियर वाला लिखेगा, कुछ ही लोग होंगे, हम देख लेंगे। अच्छा ये बताओ, पहले कह रहा है ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार क्षेत्र में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं, ठीक है। तो वृत्ताकार क्षेत्र में बैठे हैं, तो वृत्ताकार क्षेत्र कितने लोग हैं, तो 7 लोग हैं, तो 7 जगह बना लेंगे, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। अब हम पीछे बता चुके हैं आपको
कि अगर ताश खेल रहे हैं मतलब क्या, कि सब अंदर की ओर देख रहा होगा तभी ना ताश खेल रहा है, बाहर की ओर देख देख के ताश थोड़े खेलेगा। तो ताश खेल रहे हैं मतलब सेंटर की ओर मुंह है। तो हम आपको बता चुके हैं पहले कि अगर ताश खेल रहे हैं मतलब सेंटर की ओर अगर मुंह करके कोई बैठेगा, इसका मतलब है कि घड़ी की दिशा सबका लेफ्ट होगा, ठीक है। और घड़ी की विपरीत दिशा सबके लिए क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी, ये भी बता चुके हैं। अब जो लोग लेट जुड़े हैं उनको देखना पड़ेगा, वो कुछ नहीं लिखेंगे। जो लोग शुरू से हैं, अब ये बताओ यहां तक में कोई दिक्कत है? केवल नोट क्लियर लिखना है, जिनका क्लियर है उनको नहीं लिखना है कुछ, केवल नोट क्लियर है तो लिख दीजिए, मैं देखता हूं कि क्या है। अभी से मैं कमेंट देखना शुरू कर रहा हूं, ठीक है। कुछ नहीं, क्लियर वाले को तो लिखना ही नहीं है भाई, जिसको क्लियर है कुछ मत लिखो, ठीक है। हाँ, एक भी नोट क्लियर नहीं, नो। दिलीप जी, क्या नो का मतलब क्या है भाई? दिक्कत वाला केवल लिखे ना, फिर क्लियर लिख रहे हो। आर्यन गुप्ता जी रिपीट नहीं करेंगे, दोबारा वीडियो देखिएगा, लेट जुड़े हैं तो, ठीक है। ये क्यों लेफ्ट है और ये क्यों राइट है, सेंटर की ओर क्लियर है, ठीक है। नहीं तो देखो ऐसे करोगे मैं आपका कमेंट इग्नोर करना शुरू कर दूंगा, कि जो भी लोग लेट वाले हैं, वंदना भारती जी आपकी टाइमिंग बताएं, हम कितने बजे आप ऐड हुए हैं? ऐसे नहीं चलेगा क्लास। आप लोग खुद देखो, क्लास मेरे चलाने से नहीं चलती है, पहली बात तो ये समझो, क्लास मेरे और आपके सहयोग से चलती है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि हाँ मजा भी ले रहे हैं कुछ लोग, तो मैं बार बार कहता हूं कि जिंदगी के मजे उतने ही लीजिए कि जब जिंदगी लेने लगे मजे तो बर्दाश्त कर पाइए, ठीक है। टीचर से कोई मजाक नहीं, सीरियस रहिए, पढ़िए, ठीक है। हाँ, अभी तक यहां तक नोट, हाँ, लाइन खींचना सिखाइए। अरे पगली, कोई कहेगा कि एगो सर्कल में 8 लोग बैठे हैं, कहीं 8 को बनाओ ना, 2 2 4 2 6 2 8। कोई कहे 5 लोग बैठा है तो 2 2 4, एगो कहीं जहां मन करे वहां खींच दो। लाइन खींचना क्या सिखाना है, ठीक है। हाँ, तो चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब पहला क्लू पढ़ते हैं। पहला क्लू क्या है भाई? ताश खेल रहे, ठीक है। उसके बाद पहला क्लू देखो क्या है, एफ जी के दाएं दूसरे स्थान पे है। एफ जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो एफ अगर जी के दाएं दूसरे स्थान पे है तो ये तो इंडिपेंडेंट क्लू है, बैठा सकते हैं। जी के दाएं दूसरा एफ फिक्स है तो बैठाइए। स्टार्ट नीचे से करते हैं, तो जी, जी के दाएं दूसरा कौन है? एफ। तो जी दाया तो यही जा रहा है, राइट यही है, तो और आप भी अंदर की ओर देख रहे हो तो राइट यही होगा। तो जी के दाएं दूसरा एफ, तो 1 2 एफ यहीं पे जाएगा, बैठा दिए। आगे, बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का नहीं। अब कह रहा है ये जो बी है वो एफ का पड़ोसी है, तो बी अगर एफ का पड़ोसी है मतलब या तो बी यहां जाएगा, एफ का पड़ोसी है तो, या तो बी यहां जाएगा। तो दोनों जगह मान लिए बी इसी दोनों में से कहीं ना कहीं जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है, लेकिन मतलब बी के लिए सी का नहीं है पड़ोसी। लेकिन जो है बी जो है वो सी का पड़ोसी नहीं है, तो सी तो इसमें बैठा ही नहीं है, तो बाहर लिख लीजिए, जो नहीं बैठे उसको बाहर, की बी और सी अगल बगल नहीं जाएगा, बाहर नोट कर लीजिए। यहां तक क्लियर है? आगे, आगे कह रहा है कि ई सी का पड़ोसी है और जी के दाईं ओर चौथे स्थान पे है। ई सी का पड़ोसी है, और तो और किसके लिए आया? सब्जेक्ट के लिए, ई के लिए। तो ई जो है वो जी के दाईं चौथे स्थान पे है, तो जी तो बैठा है, तो जी का दायां इधर ही जाएगा। तो जी के दाईं ओर चौथे नंबर पे 1 2 3 4, मतलब यहां पे ई आ जाएगा। क्या था? ई सी का पड़ोसी है और जी के दाईं ओर चौथे स्थान पे है, तो जी बैठा हुआ था, तो जी के दाईं ओर चौथे स्थान पे ई, और ई सी का पड़ोसी है, तो भैया सी या तो यहां जाएगा या यहां जाएगा, ये भी कंफर्म है। अगर ई सी का पड़ोसी है तो इधर भी सी बैठेगा, तो पड़ोसी इधर भी बैठेगा, तो दो दो क्लू चल रहा है। आगे, डी ई और ए के बीच में है, और डी जो है वो ई और ए के बीच में है, तो ई तो बैठा हुआ है। ई और ए के बीच में है डी, तो ई, तो ए इधर नहीं बैठ पाएगा, एफ बैठा है। तो ई और ए के बीच में डी, तो ए इधर। सी यहां भी जा सकता था, यहां भी जा सकता था, तो अब तो क्लियर है कि सी यहां नहीं है जाएगा। तो ई और ए के बीच में कौन? डी, क्योंकि डी को यहां जाना है। तो सी अगर यहां नहीं जाएगा तो अब फिक्स हो गया कि सी यहां जाएगा, और जब सी यहां चला गया तो अब बी के लिए बेचारा यही प्लेस फिक्स हो गया। सब तो बैठ गया। क्या पूछा था कि ई के थर्ड राइट में कौन है? अब देखो राइट तो यही आ रहा है, तो ई के थर्ड राइट में 1 2 3, यानी कि जी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको देखो थोड़ा सा पचाना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। मैं आपको लिखित दे रहा हूं कि मैं जिस तरीके से आपको सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ लेना कहीं भी।
या पढ़े होगे तो आपको पता होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे चलें। हाँ एक और देते हैं ना, रुकिए ना, रहा सहा कसर सब हम पूरा करते चलेंगे। अब इस क्वेश्चन को बनाइए। यहां आपको बताना है कि टी के सेकंड लेफ्ट में कौन है। कोशिश करिए, देखो अब कोशिश करो बनाने का, आपको मजा ना आ जाए तो बताना। टी के सेकंड लेफ्ट में कौन है ये बताइए। आप लोग जो है ना जजमेंटल बहुत हैं। अभी एक या दो क्वेश्चन बनाया है सब सर, लेकिन गलती का चांस बहुत है। क्यों गलती का चांस बहुत है? इसमें गलती का चांस ही नहीं होता है। 100% एक्यूरेसी से बनता है। या तो नहीं बनेगा, नहीं तो बनेगा। अरे देखो लाइन खींचने वाला लाइन पकड़ा हुआ है सब। हम क्या करें, कहीं से भी बना लो लाइन खींच के, आंसर लास्ट में सेम आएगा, देख लेना। अब देखो यहां क्या है, पी क्यू आर एस टी यू वी एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो लोग कितने हैं? 2, 2 4, 2 6 और 1 7। तो केंद्र की ओर सर्कल में बैठे हैं। तो सर्कल है, 7 लोग हैं, तो 2, 2 4, 2 6, 7। तुम जहां मानो, यही मान लो कि 7वां में यही बैठा दिया, यही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो घड़ी की दिशा सबके लिए क्या हो जाएगा? लेफ्ट, अंदर की ओर मुंह करके बैठा है तो। और घड़ी की विपरीत दिशा सबके लिए क्या होगा? राइट। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। आगे पी वी और एस के बीच में, अरे मिक्स क्लू है, पी वी और एस के बीच में, मतलब वी और एस के बीच में पी है, ठीक है, लेकिन वी और एस के बीच में है, तो ये भी तो हो सकता है कि एस इधर हो वी इधर हो, मतलब मिक्स क्लू है। इसको बाहर नोट कर लेते हैं, बाद में बैठाएंगे। ठीक है, आगे आर जो एस के दाएं दूसरे स्थान पर है, आर जो एस के दाएं दूसरे स्थान पे है, तो एस नीचे से ये स्टार्ट करते हैं, राइट यही आ रहा है, तो एस के दाएं दूसरे स्थान पे आर, मतलब 1 2, यहां पे आर आ गया। आर जो एस के दाएं दूसरे स्थान पे है, कॉमा बताए थे अभी, कॉमा एंड या लेकिन जब कुछ भी लिखा रहे तो कॉमा किसके लिए आता है? सब्जेक्ट के लिए, यानी आर के लिए आ गया। आर जो एस के दूसरे स्थान पे है, कॉमा क्यू और यू के बीच है, मतलब आर जो है वो क्यू और यू के बीच में। यहां समझने वाला पॉइंट था कि कॉमा किसके लिए आ गया? सब्जेक्ट के लिए। बता चुके हैं, लेट वाले साथी शुरू से देख लेना। तो कॉमा किसके लिए आता है? सब्जेक्ट के लिए, मतलब आर के लिए। तो आर जो है वो क्यू और यू के बीच में है। तो आर अगर क्यू और यू के बीच में है तो कंफर्म है कि क्यू और यू में से कोई एक यहां जाएगा, और आर क्यू और यू के बीच में है तो कंफर्म है कि क्यू और यू में से कोई एक यहां जाएगा। आगे कह रहा है क्यू टी का पड़ोसी नहीं है, तो क्यू टी का पड़ोसी नहीं, तो यहां तो भाई इधर नहीं जाएगा टी, यहां क्यू जाएगा, तो इसको बाहर नोट करते हैं अभी कि क्यू टी का पड़ोसी नहीं है। ओके, क्लू हो गया खत्म। तो 2 क्लू अभी है जो बाहर लिखे हैं, अभी बैठाए नहीं है। एक था क्या कि पी वी और एस के बीच में है। अब देखो एस यहां बैठा है, और एस और वी के बीच में कौन है? पी। तो एस और वी इधर तो जाएगा नहीं, तो इधर ही जाएगा। तो एस और वी के बीच में कौन? पी बैठ गया, मतलब ये वाला क्लू बैठ गया आप कि एस और वी के बीच में पी। अब क्या कर रहा है? क्यू टी का पड़ोसी नहीं है, लेकिन यहां पे हम एक चीज देख रहे हैं, क्या सब जगह कोई ना कोई बैठ चुका है, केवल यही एक जगह खाली है, और एक आदमी कौन बैठा बचा हुआ है? टी। तो यहां पे टी ही जाएगा, ये भी कंफर्म है, यहां पे टी जाएगा। और क्या था? क्यू टी का पड़ोसी नहीं। अगर टी यहां जा रहा है तो क्यू न इधर रहेगा न क्यू इधर रहेगा, तो यहां क्यू रहेगा नहीं, तो यहां यू। तो अगर यहां यू चला गया तो यहां क्यू बैठ गया सबका सब। अब क्या कह रहा था कि टी के सेकंड लेफ्ट में कौन है? तो टी यहां बैठा हुआ है, तो ये तो राइट आ रहा है, मतलब लेफ्ट ये है, तो टी के सेकंड लेफ्ट में 1 2, आर विल बी द करेक्ट आंसर हो जाता। क्लियरिटी मिल रही है धीरे धीरे करके, ये पहले बताओ, अब थोड़ा सा समझने लगे होंगे आप लोग, है ना? यहां तक क्लियर है? धीरे धीरे करके सब क्लियर हो जाएगा। आप लोग हड़बड़ाना मत, बस भरोसा रखना, मैं हूं।
ठीक है ना। ओ बनाई सही हूं, क्या बात है, अभी खुशी मिलेगी आपको। अब समझ में आया तो हड़बड़ा काहे जाते हो कि मतलब कितना अग्नि परीक्षा हम देते रहे आज तक, जो भी पढ़ाया सब क्लियर करा के अब समझे। तब कुछ चीज होता है कि लेट से लोड लेता है। अभी थोड़ा मजाकिया सेंस में बोल रहा हूं, बुरा मत मानना। कभी कभी दो लोग सिनेमा देखने जाते हो, कोई भी दो लोग, तीन लोग, चार लोग गए सिनेमा देखने, बैठे हुए हैं सिनेमा से देख रहे हैं, तो कभी कभी देखोगे ना कि मार धार का चल रहा है सीन, और कोई हंस रहा है बगल में, हाँ हाँ हाँ। तो आप पूछेगा अरे पगला, अभी मार धार के सीन में तुम हंस क्या रहा है? तो वो क्या कहेगा, अरे पिछल का कॉमेडी बड़ा मजेदार था। तो ऐसा नहीं कि उसको उस समय समझ आया था। कभी कभी कुछ चीज समझने में ना, लोड लेने में टाइम लग जाता है। तो पीछे हुआ था मजाकिया सीन, अभी एक्शन चल रहा है, लेकिन उसको लोड लिया है लेट से, तो ये अभी हंस रहा है। ठीक है ना। ओके, बट एक और तो लीजिए, आपके डिमांड पे एक और। अच्छा, यहाँ हिंदी इंग्लिश में एक लाइन छूटा हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पूरा सही है, हिंदी में सही कर दे रहा हूं, ठीक है ना। हिंदी में ना ये वाला लाइन छूटा हुआ है, एफ आई के सेकेंड राइट में है, ये लाइन छूटा हुआ था। एफ आई के सेकेंड राइट में है, और क्वेश्चन भी पूछना है एफ आई के सेकेंड राइट में। तो क्वेश्चन क्या पूछे, कुछ भी पूछ लो, बता दो। ई के सेकेंड लेफ्ट में कौन है? ई के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, बनाइए। बताओ भाई। अच्छा, क्वेश्चन में सब का मुंह किधर है वही नहीं समझ आ रहा। एक सुषमा जी का है, आप लोग बनाते रहो, सुषमा जी को क्लियर करते हैं। अरे सुषमा पगली, इतना मारेंगे ना। देखो तो क्या है, दो दो चार दो छह दो आठ लोग है, ठीक। केंद्र के सामने एक चक्र में चारों ओर बैठे हैं। अब केंद्र के सामने बैठे हैं मतलब क्या होगा, अगर एक चक्र है मतलब सर्कल हो गया, और केंद्र के सामने बैठे हैं तो ये केंद्र यही ना होता है किसी सर्कल का। और केंद्र के सामने बैठे मतलब सामने ही मुंह करके बैठेगा, अंदर की ओर ना। का चाहती हो मतलब दाल भात का कौर। अच्छा देखो, इसके चक्कर में जो है ना, एफ आई के सेकेंड राइट में है, ये छूटा हुआ था। और पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछे थे। हाँ, ई के सेकेंड लेफ्ट में कौन है ये पूछे थे। क्वेश्चन है ई के सेकेंड लेफ्ट में कौन है। हाँ बताइए। अब क्लियर है सुषमा, एक बार जल्दी से बता दो, है ना। हाँ यस ओके। सर ई के सेकंड लेफ्ट था तो वही ना, ई के सेकंड लेफ्ट लिख दिया। हाँ ठीक है, बताइए। ओके चलो, अब इसको देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहां पे देखिए कितने लोग हैं, दो दो चार दो छह दो आठ लोग हैं। केंद्र के सामने एक चक्र के चारों ओर बैठे हैं। तो भाई केंद्र के सामने और आठ लोग हैं, मतलब दो दो चार दो छह दो आठ। और केंद्र के सामने मतलब सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब घड़ी की दिशा सबके लिए लेफ्ट और घड़ी की विपरीत दिशा सबके लिए राइट। ओके, पहला क्लू, एच के बाएं से तीसरे स्थान पे है। एच के बाएं तीसरा है, तो के नीचे से ही आदत डालिएगा, नीचे से ही स्टार्ट करने का। के बाएं, तो भाई के अगर यहां बैठा है तो बायां तो ये आ रहा है, तो के बाएं तीसरा, तो एक दो तीन, तो यहां पे एच चला जाएगा, बैठा दिया। जो डी के बाएं तीसरे स्थान पे है, तो जो किसके लिए आता है, ऑब्जेक्ट के लिए, अभी बताया है, मतलब के लिए आएगा बाद वाले के लिए। तो के जो है वो डी के बाएं तीसरा है।
अब के खुद डी के बाएं तीसरा है, तो बायां तो यही आ रहा है, तो डी के बायां तीसरा ये कब होगा? डी को यहां बैठाओगे तो इमीडिएट बायां, यहां बैठाओगे तो सेकंड लेफ्ट, यहां बैठाओगे तो थर्ड लेफ्ट। मतलब क्लियर हो गया कि भैया के जो है वो डी के थर्ड लेफ्ट में है, इसका मतलब डी को यहां रखना पड़ेगा, तभी ना 1 2 3 तीसरा लेफ्ट। यहीं पे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी कि भाई के खुद डी के थर्ड लेफ्ट में कैसे है, तो सोचना पड़ेगा लेफ्ट तो यही आ रहा है, तो यहां बैठाओगे तो इमीडिएट लेफ्ट, यहां बैठाओगे तो सेकंड लेफ्ट, यहां बैठाओगे तो थर्ड लेफ्ट, यही करना था। यहीं पे थोड़ा प्रैक्टिस है। आगे जी डी के दाएं तीसरा है, तो जी डी के दाएं तीसरा है, तो डी तो बैठा हुआ है, ये लेफ्ट जा रहा है तो ये राइट। डी के दाएं तीसरा 1 2 3, यहां पे जी जाएगा। आगे और ई के बाएं चौथे स्थान पे है, तो और किसके लिए आया? तो और आ गया भाई सब्जेक्ट के लिए, जी के लिए। तो जी जो है वो ई के बाएं चौथे स्थान पे है, तो जी खुद ई के बाएं चौथा है, तो बायां तो ये आ रहा है, तो यहां बैठाओगे तो इमीडिएट लेफ्ट, यहां बैठाओगे सेकंड लेफ्ट, यहां बैठाओगे थर्ड लेफ्ट, तो यहां बैठाओगे फोर्थ लेफ्ट। क्यों? क्योंकि जी जो है वो ई के बाएं चौथा था, तो जी खुद ई के बाएं चौथा, तो बायां ये आ रहा था, तो यहां बैठाएंगे इमीडिएट, सेकंड थर्ड फोर्थ बैठाना था, फोर्थ हो गया। आगे एफ आई के सेकंड राइट में है, एफ जो है वो आई के सेकंड राइट में है, तो अब देखो 3 जगह हमारे पास खाली है। एफ आई के सेकंड राइट है, तो एक जगह ये खाली है, एक जगह ये खाली है, एक जगह ये खाली है, और एफ आई के सेकंड राइट में होना चाहिए। कहां बैठा है? तो कुछ नहीं दिमाग में चल रहा है तो क्या करो, तीनों जगह मान लो। अगर नहीं, अगर तुम्हारा इतना दिमाग मतलब हमारा खराब हो गया है, तो एफ आई के सेकंड राइट है, तो एक बार आई को यहां बैठा के देखते हैं। तो आई के सेकंड राइट में एफ, तो ये तो लेफ्ट आ रहा है, आई के सेकंड राइट में एफ नहीं जा पाएगा, मतलब यहां आई नहीं जाएगा। एक बार यहां बैठा के देखो कि आई के सेकंड राइट में एफ, तो राइट तो ये जा रहा है, तो आई के सेकंड राइट में एफ यहां भी नहीं जाएगा, तो अब यही जगह बचा, यहां बैठा के देखो आई, तो आई के सेकंड राइट में एफ, राइट यही जा रहा, तो आई के सेकंड राइट में एफ, हाँ यहां जा सकता है, जगह है खाली, तो आई के सेकंड राइट में एफ चला गया। अब एगो जगह बचा, एगो आदमी बचा, उठा के बैठा दीजिए, बन गया। डी ई एफ जी एच आई जे के, जे बचा हुआ है, तो यहां पे जे चला जाएगा। सवाल क्या पूछा गया था? ई के सेकंड लेफ्ट में कौन है? तो ई यहां बैठा है, तो ई के सेकंड लेफ्ट में कौन है? के, आंसर लगा देंगे के। जा रहा है भेजे में कि नहीं जा रहा है, ये पहले बता दो आप लोग। सीख रहे हो कि नहीं कि कैसे अटेम्प्ट मारना है, कैसे अप्रोच करना है, ये चीजें। ठीक है, हाँ जा रहा है सर, जी सर, जी सर, यस भैया जी। रोक रोक के देखना, दिलीप कुमार जी का सर लटपटा जा रहा है। हाँ हो रहा होगा, मैं मान रहा हूं इस बात को, हो रहा होगा। आप एक काम करना, सीटिंग अरेंजमेंट के लिए आज वाली इस वीडियो को, जहां मैं इधर उधर की बात कर रहा हूं ना, उसको बढ़ा लेना, और जब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं वहां पे ना रोक रोक के देखना थोड़ा सा, क्यों ऐसा किया मैंने। अगर नहीं समझ में आएगा मुझे तुरंत बैक कर लेना। तो ये काम थोड़ा सा आप अपने इंड से कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। मैं मानता हूं मेरे टाइप का दिमाग बहुत सारे लोगों का होगा, कि जो लेट से समझ में आता है, जैसे मुझे लेट से समझ में आता है। तो ऐसा नहीं कि समझ में आ गया लेकिन लगा यार कुछ हो गया है, तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, रोक रोक के दोबारा देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जो जिन लोगों को भी ऐसा लग रहा है। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट कल भी चलेगा। ठीक है, अब आप लोगों की जो डाउट्स हैं, क्या डाउट्स हैं वो हम एक बार देख लेना चाहते हैं। क्या डाउट है ये पहले बताओ, दिक्कत कहां है? देखो लेट जुड़ोगे तुम लोगों को तो दिक्कत हमसे भी है, समस्या तो ये है कि 10 मिनट लेट आओगे, कहोगे नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो मैं तो आपका कमेंट पढ़ लेता हूं। अब जो टीचर को दिख रहा है कि आप इतने बज के इतने मिनट पे जुड़े हो, तो टीचर अगर आपका कमेंट नहीं लेता है तो उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि टाइम पास ही होगा ना, जो बाद में देखेगा उसको तो लेट जुड़ा ही है। सौरभ जी का देख लीजिए, हाँ सौरभ जी का देख लेते हैं, सौरभ जी का बड़ा टेंशन है। सौरभ भाई बताओ, है फेमस हो गया है सौरभ। देखो साइंस को लेकर के क्लास कल या परसों से चलने लगेगी, और इंट्रोडक्शन क्लास से होगी, और सब समझ में आएगी, ये जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, ठीक है सर, ब्लड रिलेशन विद सिटिंग अरेंजमेंट कभी नहीं आएगा जीवन में। बैंक कैट मैट इस सब में आता है, पजल उजल का, एसएससी में तो कुछ भी नहीं करता है, तुम कह रहे हो। ठीक है, प्लेलिस्ट के बारे में भी बात कर चुके हैं, लेट वाला राजेश नहीं बनेगा, बोल चुके हैं राजेश जी, आप लोग लेट वाले हैं। राजेश भाई इकोनॉमिक्स सर ये टॉपिक थोड़ा गड़बड़
बोल रहा है। अच्छा, तो एक बार दोबारा इस देखो, जिसको भी आज वाले सेशन में लगा है थोड़ा बहुत 19-20, उसको इस वीडियो को कल फिर से एक बार रिकॉर्डेड दिन में देख लेना, रोक रोक के, जहां जहां आपको न मजा आ जाए, और कल आके बताओगे हमें कि अरे डीके भैया गजब क्लियर हुआ। जिनको भी थोड़ा बहुत लगा है वो इस तरीके से करके जाओगे। ठीक है भाई? हाँ ठीक है, मतलब और कोई दिक्कत नहीं था, साइंस का ही आपको दिक्कत था, इकोनॉमी का कुछ लोग कह रहे हैं, बाद बाकी ऑल इज वेल। ठीक है, अरे जब दिखते नहीं था ज्यादा, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, हिस्ट्री सब क्लियर है। ओके ठीक है, ओके, साइंस का ही मेन है। ठीक है, साइंस आपका पहली क्लास से चलने लगेगी। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। सौरभ सुमन जी, ओ खाली ओ लिख के दे रहा है, देख रहे हो? ये सौरभ जी मजा लेने वाले हैं। सौरभ पढ़ लो ठीक से, हैं? मजा लेने के चक्कर में फंस जाओगे कभी कभी। हाँ, टीचर कौन होंगे? अरे मैम ही होंगी, तो तुम्हें समझने से मतलब है, समझ में आएगा बस। कोशिश कर रहा हूं मैं आपके लिए, जी जान लगाए हुए हूं भाई। सर केपी सर का टाइम क्लास चेंज करिए। सौरभ जी कह रहे कितना मैसेज किया, अभी एक बार करो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल रुका हुआ हूँ। और कोई इधर उधर की बात नहीं, डायरेक्ट जो तुम्हारा प्रॉब्लम है लिखो भाई मेरे। सौरभ जल्दी से लिख दो, तुम्हारे लिए रुका हूं मैं। सर केपी सर का क्लास मॉर्निंग 8 बजे करा दीजिए। अच्छा, हाँ सौरभ जी का शायद आया नहीं। आरव जी 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस डेली है कौन? तुम यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ने आए हो बाबू आरव गुप्ता जी, मुद्दे से भटक जा रहे हो। यह बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लास चल रहा है ना। देखो, वाईटी बिहार अड्डा 24/7 पे मैं 4 बजे करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट के लिए, प्रैक्टिस टाइप से। ठीक है, अंकित, चंदन, शंभू, करेंट अफेयर कब होगा? मैं बता दूंगा कल। 2 दिन क्लास नहीं हो रहा है। ओके, केपी सर बोलिए ईवीएस। अच्छा ठीक है, ओनली ओनली वाला क्वेश्चन नहीं आएगा अभिषेक जी, जितना आएगा मैंने करा दिया है आपको। अड्डा के पास टेस्ट सीरीज होगा, देखते हैं एक बार। सालनी मैम नहीं प्लीज। ओके, टेस्ट सीरीज कब होगा? ज्योग्राफी। सौरभ कहाँ गया जी? तोरे रुका लेना था, कल फिर आके कहेगा कि सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं। हाँ आ गया सर, मेरा एक डाउट क्लियर कर दीजिए, मेरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा। सर जो या जो की ही सिर्फ सेकंड के लिए आता है, बाकी सिर्फ फर्स्ट के लिए? हाँ, इंग्लिश में अगर देख रहे केवल बहुत सही सवाल है आपका, आप ले लिया भी मत कहना तुम हमें। हिंदी में रहे जो की ये सब लिखा रहेगा तो ये सेकंड के लिए आता है। इंग्लिश में रहेगा तो हु लिखा रहे, विच लिखा रहे, होम लिखा रहे, ये सबको जो या जो की के सेंस में आता है, तो बिल्कुल ये रहेगा तो सेकंड के लिए, बाद बाकी फर्स्ट के लिए। ठीक है सौरभ जी, आप तो खुश हो हैं? ठीक है, चलिए, तो फिर मिलते हैं। और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहा करो, ठीक है ना? सब सही होते चलेगा, थोड़ी बहुत गड़बड़ी है उसको भी सही करेंगे। निगेटिव माइंड में चले जाओगे ना तो पढ़ाई छोड़ के आपका दिमाग दूसरी चीजों पे भटकने लगता है। पढ़ाई पे फोकस करिए। हाँ, जो चीज लग रहा है आप बता दो, मैं झेलने के लिए सब तैयार हूं सामने से। ठीक है, ठीक है ना? मैं झेलने के लिए सब कुछ तैयार हूं, और सब कुछ सही करने के लिए तैयार हूं। ये नहीं कि मतलब सुन लेना है, सब कुछ धीरे धीरे सही करने के लिए तैयार हूं। बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से आगे बढ़िए। ठीक है, हाँ। नेहा जी कह रही हैं सारे सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज कब मिलेगा? सारे सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज, ये फाउंडेशन बैच है ना, ये तो फाउंडेशन बैच है आप लोगों का। तो इसमें क्लास मिलेगी, क्लास का पीडीएफ नोट्स यही मिलता है ना? हाँ, क्लियर? हाँ, सर अड्डा पे प्रिपरेशन बहुत खराब चल रहा है कंपेयर टू अदर ऐप। कहीं भी जाके आप किसी ऐप का देख लो कैसा क्लास चल रहा है, बड़े बड़े नामी लोग गिरे पड़े हैं। हमारे यहाँ आपकी केवल साइंस की क्लास रेगुलर नहीं होने के कारण बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई है। ठीक है, जो मेजर इशू है। बाद बाकी जो आप कह रहे हो ना कि प्लेलिस्ट नहीं बना, तो देखो आप कंटेंट देखने आए हो, टेक्निकल थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर कंटेंट की बात करोगे सब सही जा रहा है। ठीक है, हमारी अच्छा ये बताओ, तुमसे ज्यादा तो मैं खुद देखते रहता हूँ दूसरे का कैसा चल रहा है, सब मरे पड़े हैं। ठीक है, तो ये तो मुझे तुमसे ज्यादा खबर है। ठीक है ना, जहां तेरी ये नजर है जाने जा मुझे खबर है।
ठीक है, तो यहां कम है, प्लेलिस्ट नहीं बन पा रहा है वो अलग इशू है। आप सब्जेक्ट वाइज देखो, रीजनिंग हो गया, मैं आप रेगुलर नहीं जुड़ोगे, लेट से जुड़ोगे और उसके बाद तो दिक्कत आएगी। ठीक है, हाँ गलत तो नहीं बोल दिया मैं, हैं आप लोगों से? हाँ ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप बहुत सारे आपके भी साथी होंगे इधर उधर, आप देखना ना, प्लेलिस्ट से जज मत करना कि वहां प्लेलिस्ट बन गया है तो वहां अच्छा है, अंदर। ठीक है ना, हाँ डेट वाइज देख सकते हैं आप, डेट वाइज वहां देख लेंगे, अच्छा आज का डेट था, कल का डेट था, इस तरीके से। हाँ सर गाना सुना दे, गाना गाने आते हैं हम, माहौल रहता है गाने का तब गाते हैं। ठीक है चलो, ठीक है चलिए, बाय बाय, टेक केयर। अब देखो डेली एक ने वो कहता है कि सर मेरा मैसेज इग्नोर कर रहे हैं, अभिषेक जी सर मेरा मैसेज इग्नोर, जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो स्किप कर दीजिए, ठीक है ना, देखेंगे जो रिकॉर्डेड बाद में। साइंस कौन पढ़ाएंगे सर? के पी सर थैंक यू सर, टेस्ट देना था। अर्चना बाय सर, पीडीएफ बाय बाय, चलो पीडीएफ में अपलोड कर दो। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।